यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 12 शहरों में ड्रोन से धमाके की कोशिश की। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बेलगोरोद पर भी हमला किया गया। रूस के वोरोडिच और ओरियोल और ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन से दहशत मचा दी गई। कुर्स्क की ओर से भी यूक्रेन ने टारगेट किया। इसके अलावा लिपांस्क, टोम्बोव, कलुगा, तुला, नोवोमोस्कोव्स और रयाजान में भी यूक्रेन में ड्रोन से हमले किए गए। रूस के किस शहर में कितना नुकसान हुआ, इसकी डिटेल आना बाकी है, क्योंकि रूस की आर्मी कभी भी सच्चाई बताकर यूक्रेन की कामयाबी दुनिया को नहीं बताना चाहती है। लेकिन यूक्रेन के इन हमलों से पुतिन का गुस्सा जरूर 7वें आसमान पर है। बहुत दिनों बाद पुतिन ने यूक्रेन को परमाणु मिसाइलों से चेतावनी दी है। रूस के बदले का एक्शन शुरू हुआ तो यूक्रेन के कई इलाके मिसाइल धमाकों से दहल उठे। यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए रूस के Tu-95 MS बॉम्बर ने उड़ान भरी। परमाणु हमला करने में सक्षम इन विमानों ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस ने न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक रूस के विमानों से 17 क्रूज मिसाइलें दागी गई। सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया। रूस ने 24 कामकाजी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन को नष्ट कर दिया। रूस ने 2 शहरों को टारगेट बनाया। रूस के सभी ड्रोन ओडेसा और माइकोलाइव की तरफ भेजे गए। रूस ने सिर्फ 17 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन यूक्रेन और नेटो को परमाणु हमले की चेतावनी देने के लिए रूस के 7 Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और कई घंटे तक हवा में मंडराते रहे। रूस के सभी बॉम्बर्स ने आर्कटिक से टेक ऑफ किया था। नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए यहीं पर रूस ने बड़ी तैयारी की हुई है। रविवार को रूस के हमले में यूक्रेन के 14 हथियार गोदाम नष्ट हो गए। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के 2 गोदाम भी भस्म हो गए। इस्माइल पोर्ट पर यूक्रेन के परिवहन जहाजों को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमले से सबसे ज्यादा तबाही ओडेसा में हुई है। ओडेसा की कई इमारतों के साथ रूस ने मिसाइलों से अनाज गोदामों को भी टारगेट किया। ओडेसा पर 10 मिसाइल और 6 ड्रोन से अटैक किया गया। ओडेसा के अनाज गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा है। सितंबर में चौथी बार रूस ने ओडेसा पर हमला किया है। ओडेसा को टारगेट करने के पीछे नेटो से बढ़ता तनाव भी है। पिछले दिनों रोमानिया बॉर्डर के करीब रूस के ड्रोन का मलबा मिला था, जिसके बाद रोमानिया और अमेरिका से रूस को चेतावनी दी गई थी। इसी चेतावनी के बाद रूस जानबूझकर बार-बार ओडेसा पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने अब यूक्रेन पर नए तरीके से हमले को हरी झंडी दी है। रूस के प्लान का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन को हथियार देने वालों से बदला ले सकता है। रूस बाल्टिक देशों को टारगेट कर सकता है। रूस रोमानिया पर हमला कर सकता है। पोलैंड से भी रूस अब बदला ले सकता है। रोमानिया और पोलैंड पूरी तरह से सतर्क हैं। रोमानिया ने बॉर्डर के करीब नो फ्लाइंग जोन को बढ़ा दिया है। नेटो से भी इन देशों ने मदद मांगी है। फिलहाल बाल्टिक देशों के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास करने का ऐलान भी पुतिन के लिए चैलेंज है। नेटो की सेना बाल्टिक देशों के साथ अगले साल बहुत बड़ा और ऐतिहासिक युद्धाभ्यास करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद पुतिन बाल्टिक देशों को भी टारगेट करने का फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।